खबर यूपी के झांसी से है, जहां आज महात्मा गांधी उद्यान कचहरी चौराहे पर पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हुए किसानों को बलात्कारी एवं हत्यारा कहे जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किसान कांग्रेस के तत्वाधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्यातिथ्य में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के संयोजन एवं जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा की अध्यक्षता में जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इस दौरान कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य में उनकी पार्टी के संस्कार दिखाई देते हैं। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए किसानों के आंदोलन में किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहा, जो सरासर निंदनीय है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन देश की सरकार किसान, युवा, मजदूर और गरीब विरोधी है। हमेशा इससे ही किसानों के प्रति नफरत और शोषण का रवैया अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और मजदूर, गरीबों, किसानों और मजलूमों का शोषण करती है, वहीं दूसरी ओर अमीरों की हितैषी और उनकी तिजोरी भरने का काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बुंदेलखंड पैकेज के द्वारा किसानों के विकास के लिए मंडियां बनाई गई थी, लेकिन आज तक इन मंडियों में काम चालू नहीं किया गया है। मंडियों में कहीं जानवर बंधे हैं तो कहीं भूसा भरा हुआ है। प्रदेश की सरकार का परम कर्तव्य है कि वे सरकारी संपत्ति की निगरानी और उसका सही उपयोग करे। उन्होंने कहा कि दवाओं तथा उर्वरकों की जांच के लिए झांसी में ही प्रयोगशाला बनाई जानी चाहिए, जिससे किसानों के हित में शीघ्र निर्णय लिए जा सकें। इस अवसर पर प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा ने कहा कि भाजपा की सांसद कंगना रनौत द्वारा दिया गया वक्तव्य किसी साजिश का द्योतक है। सोची समझी रणनीति के तहत किसानों को बलात्कारी एवं हत्यारा बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसान सरकार का विरोध करना बंद कर दे। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा यदि शीघ्र ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान कांग्रेस पुरुष से किसानों के साथ एक बड़ा आंदोलन करेगी। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। किसानों के प्रति ऐसे वक्तव्य देना उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संवैधानिक पदों पर बने रहते हुए किसान विरोधी क्रियाकलाप और षड्यंत्रों में सदैव लिप्त रहते हैं। कंगना रनौत के वक्तव्य से देश के किसान मानसिक रूप से आहत हुए हैं। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजपाल सिंह बुंदेला के संयोजन में उजियान गांव के सैकड़ों किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय में अधिकारियों का घेराव किया और बताया कि लवी बीज भंडार कंपनी बाग झांसी की सलाह पर पेट्रोमैक्स नामक खरपतवार नाशक दवाई के छिड़काव करने से किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसी संदर्भ में किसानों ने उपरोक्त कंपनी से फसल नष्ट होने के कारण उचित मुआवजे की मांग करते हुए संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस अवसर पर मुख्य रूप से शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, पूर्व पार्षद मुकेश अग्रवाल, श्रीमती नीता अग्रवाल, रघुराज शर्मा, शहनाज हुसैन, चंद्र प्रकाश चौरसिया, इदरीस खान, जितेंद्र वर्मा, लोकेंद्र सिंह यादव, हरबंस लाल, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, हरिओम श्रीनिवास, राजकुमार फौजी, अनिल रिछारिया, अमीर चंदार, गिरजा शंकर राय, सुनील दुबे, आशु ठाकुर, हरिओम पटेरिया, शफीक अहमद मुन्ना, शैलेंद्र वर्मा, शीलू, सईदा बेगम, नीरज कुशवाहा, जगदीश आर, जीतू राजा, चौधरी अनस, नीरज सेन, प्रदीप गुर्जर, हरिशंकर वाल्मीक, इमरान खान आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, किसान देश के अन्नदाता हैं। एक तरफ जहां उनका मानसिक रूप से अपमान किया जा रहा, वहीं आर्थिक रूप से उन्हें कंगाल करने की योजना भारत सरकार की है। नकली दवाइयाँ, वो दवाइयाँ जिससे किसान पूरा बर्बाद हो जाए और कंगाल हो जाए, और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। क्योंकि कोई भी दवाई बनती है, उसका टेस्ट होता है, उसका पूरा एक विभाग बना हुआ है, जिस विभाग के प्रोसेस के बाद कोई भी कंपनी, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, उनको किसानों को देने के लिए बाध्य होती है। तो आज सरकार इस पर कोई रोक नहीं लगा रही। उसके मन में है कि किसान खत्म हो। देश के अंदर केवल चुनिंदा उद्योगपति, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से किसानों की आय घटी और अरबपतियों की आय बढ़ी। कॉरपोरेट घराने के वो बड़े नाम जिनके बारे में हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि उनको पूरा देश बेचने का संकल्प है, उनकी आय कई गुनी बढ़ी। वहीं
किसानों की आत्महत्या, किसानों के पलायन और किसानों की बर्बादी का सूचकांक सर्वाधिक हो रहा है। और ऐसे में जानबूझकर उनने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, जो देश की सबसे बड़ी महापंचायत में नीति बनाने के लिए जाते हैं, आज जो वो भाषा बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। पहले भी इनके कृषि मंत्री कह चुके कि किसान नपुंसकता के कारण आत्महत्या करते हैं। राधा मोहन सिंह जी ने संसद के अंदर कहा था। और कोई किसान परेशान नहीं है, वो व्यक्तिगत लड़ाई के कारण परेशान रहता है। और आज कंगना रनावत की बात प्रधानमंत्री की बात नहीं है, तो उन्हें अपनी पार्टी से निकालें, उन्हें कम से कम नोटिस दें, उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो जो बोल रही हैं वो उनके टिकट पर सांसद चुनी गई। और अगर सांसद कोई कह रहा कि लाशें लटकी हैं, बलात्कार हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा किसानों के प्रति है। सारे लोगों ने देखा देश के अंदर जब अन्नदाता सड़कों पर उतरे तो रास्ता जाम जनता करे तब तो ठीक है, सरकार ने कीले गाड़ दिए, कंकड़ पत्थर बिछा दिए, सीमेंटेड ब्लॉक लगा दिए। सरकार के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। अगर रास्ता जाम कर रही, आज भी जिस तरह से काले कानून बने हैं, उन काले कानून के कारण किसानों की बर्बादी है। और बुंदेलखंड के अंदर तो जितने किसान आए, चूंकि आज प्रशासन ने हजारों की संख्या में किसान आना चाहते थे, हमारे भाई योगेंद्र सिंह जी, राजपाल भाई, आशु ठाकुर और सारे किसान नेता, शिव नारायण सिंह परिहार साहब, तो वो सारे लोगों को अनुमति नहीं दी। लेकिन सैकड़ों की संख्या में ये जो लोग आए हैं, ये सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिला और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ी नहीं मांगी, तो निश्चित रूप से ये जंगी आंदोलन चलता रहेगा। कंगना जी ने जो किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें कंगना जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया कि वहाँ किसानों के द्वारा महिलाओं के साथ रेप किए गए, इस तरीके की उनकी जो अभद्र भाषा कई स्टेटमेंटों में उनने राहुल जी के भी प्रति, किसानों के प्रति, उनके एक नेचर में है। भाजपा की जो मानसिकता है, भाजपा की जो सांसद कंगना रावत जी इस बार बनी हैं, वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। उनको मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो फिल्मी दुनिया ना समझें। फिल्मी दुनिया में जो डायलॉग दिए जाते हैं, ये एक हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि है और यहाँ सभी पढ़े लिखे और किसान, हर वर्ग और तबके का व्यक्ति यहाँ रहता है, हर चीज़ को समझता है कि वो किस तरीके से क्या बयान दे रही हैं। और इससे पूरे प्रदेश का, देश का किसान बहुत ही नाराज़ है। आज इसको लेके महामहिम जी को हम सभी लोग डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी सांसद कंगना रनावत द्वारा किसानों के आंदोलन के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की गई है। ये 700-800 किसानों की शहादत का अपमान है और किसानों की संघर्ष का अपमान है और उनके मेहनत के पसीने का अपमान है। हम कांग्रेस जन आज किसान का कांग्रेस के बैनर तले यहाँ बैठे हैं इस बात के लिए कि कंगना रावत को उन्हें पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उनकी अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए। ऐसी हम महामहिम से मांग करने हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। और पूरे देश का किसान, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान इस वक्त आंदोलित है उनके गलत बयानों की वजह से। तो भाजपा चूंकि एक सांसद के बयान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी भाजपा किसान विरोधी मानसिकता से प्रेरित है। जो 3 किसान कानून बनाए गए थे वो अडानी और अंबानी के हितों को देख के बनाए गए थे, किसानों के समर्थन के लिए नहीं बनाए गए थे। इतने बड़े आंदोलन के बाद उस तानाशाह सरकार
तानाशाह सरकार को वो तीनों किसान कानूनों को वापस लेना पड़ा और उसके बाद लगातार किसानों का उनके नेताओं के द्वारा अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एक अहिंसक पार्टी है, महात्मा गांधी के नेतृत्व से निकली हुई पार्टी है। हम सब इस तानाशाह सरकार का और उसका विरोध करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि इनकी अविलंब गिरफ्तारी हो, इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, जिससे कोई अन्य नेता किसानों का अपमान करने का साहस न कर सके।